में चुनाव से पहले दिग्गजों में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष को चेतावनी दी। कहा, हल्की दाढ़ी को हल्के में मत लीजिए। दाढ़ी ने महाविकास अघाड़ी को गड्ढे में डाल दिया है, ये कहते हुए दिखाई दिए शिंदे। ऐसा करने के लिए हिम्मत लगती है। एनसीपी नेता शरद पवार ने बयान दिया, बूढ़ा अभी नहीं रुकेगा, चाहे 84 साल का हो जाऊं या 90 का, जब तक महाराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं ले जाता। यह कहना है शरद पवार का। और अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से जुबानी जंग छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया, दाढ़ी को हल्के में मत लीजिए, महाविकास अघाड़ी को गड्ढे में डालने वाला ही था। और दूसरी तरफ एनसीपी नेता शरद पवार, जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कहा और कहा कि अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं, बूढ़ा रुकेगा नहीं, 84 साल का हो जाऊं या फिर 90 साल का, जब तक महाराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं ले जाता। तो एक बार फिर से शरद पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आमने सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। आज निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। और ज्यादा चर्चा और जानकारी के साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं। शरद जी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शरद पवार आमने सामने हो चुके, बयानबाजी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, हालांकि आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी बयानबाजी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत स्वाभाविक है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना है। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी थी तो शिवराज जी ने कहा था टाइगर अभी जिंदा है, और इसके बाद भी कई मौकों पर उन्होंने ये बात कही, और बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी ये बात कही थी कि टाइगर अभी जिंदा है। तो जब भी चुनाव आते हैं तो बहुत दिलचस्प बयानबाजी शुरू होती है। अब शरद पवार सामने आए हैं, टाइगर अभी जिंदा है की तरह उन्होंने कहा है कि ये बूढ़ा रुकेगा नहीं, चाहे 84 साल का हो चाहे 90 साल का हो। और इसी बीच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब सामने आए हैं कि ये दाढ़ी वाले को हल्के में मत लेना। बोले इसी दाढ़ी वाले ने महाविकास अघाड़ी को गड्ढे में डाल दिया था। तो ये बयानबाजी जब आज तारीखों की घोषणा होने वाली है तो बहुत दिलचस्प तरीके से ये बयान सामने आ रहे हैं, और ये सिलसिला थमने वाला नहीं। इंतजार कीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी बेशक। बिल्कुल शरद जी, और महाराष्ट्र में चुनाव है और ऐसे में ये चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और चर्चा के लिए। तो महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी अभी से शुरू हो चुकी है, जबकि आज निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो नवंबर यानी 26 नवंबर 2024 को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, और इससे पहले तारीखों का ऐलान होना जरूरी है। आज निर्वाचन आयोग तारीख का ऐलान कर सकता है। करीब 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन चुनाव से पहले यह सियासी बयानबाजी का दौर अब शुरू हो चुका है। अब जैसे जैसे तारीखों के नजदीक पहुंचेंगे और जैसे जैसे वक्त बीतेगा, यह सियासी बयानबाजी और ज्यादा हाई होती चली जाएगी। तो सीएम शिंदे ने कहा कि दाढ़ी ने महाविकास अघाड़ी को गड्ढे में डाला है, और दूसरी तरफ शरद पवार कह रहे हैं कि बूढ़ा रुकेगा नहीं।